हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर बात की जाए तो आपको 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर करनी है क्लास 10th की। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूज़ होगी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आपकी बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होगी, एक एंगल 90 डिग्री का आपका कवर अप होगा। अगर यहाँ से ट्रायंगल के नाम दिए जाए तो रहेंगे आपका ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर जो ये फ्रंट साइड होगी, ये जो स्ट्रेट साइड होगी, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय पी। जो आपकी नीचे वाली साइड होगी, जिसको क्या बोला जाएगा, बेस, यानी कि बी। और जो ये स्लैंट साइड होगी, जो तिरछी साइड होगी, इसको बोला जाएगा हाइपोटेनियस, जिसको किससे डिनोट करोगे, एच से आप इस साइड को डिनोट करोगे। एक ट्रायंगल रहेगा जिसकी स्ट्रेट साइड आपकी परपेंडिकुलर यानी पी रहेगी, नीचे वाली साइड आपकी बेस यानी बी रहेगी, और जो स्लैंट साइड है इसको हाइपोटेनियस यानी कि एच आप कंसीडर करके चलोगे। इस साइड की वजह से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं, अब हमने तो बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होगी इस ट्रायंगल के लिए। आपके पास होते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की अगर मैं यहां से बात करूं तो कितने रेशोज होंगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के, 6, ठीक है। टोटल 6 रेशोज आपके पास होते हैं। कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये 6 रेशोज आपके पास एक ट्रायंगल के लिए रहेंगे, या किसी भी चीज़ के लिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास कौन रहेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब ये 6 के 6 रेशो आप इस ट्रायंगल से कैसे निकालोगे, कैसे इनका यूज़ करोगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की साइड से बोलूँ, आपके पास परपेंडिकुलर है पी है, बेस है यानी कि बी है, हाइपोटेनियस है यानी कि एक्स साइड है। अगर ये सारी साइड आपके पास है तो आपके पास एक ट्रिक यहाँ से क्रिएट होती है। ट्रिक का नाम रहेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ट्रिक याद है तो सारा कवर अप है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आगे लिख सकते हो सोना चांदी तोले, ठीक है। यानी अगर इसी को यूज किया जाए, पंडित यानी कि पी, तो आ गया आपका पी, बद्री यानी कि आ गया बी, प्रसाद यानी कि पी, हर यानी कि एच, वापिस से हर यानी एच, और भोले यानी कि बी। सोना यानी कि साइन थीटा, चांदी यानी कि कोस थीटा, तोले यानी कि टेन थीटा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो आप क्या यूज़ करोगे, पी बाई एच यूज़ करोगे। कोस थीटा निकालना है तो क्या यूज़ करोगे, बी बाई एच यूज़ करोगे। टेन थीटा निकालना है तो क्या यूज़ करोगे, पी बाई बी यूज़ करोगे। सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल आपका कोट थीटा होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर मेरे को टेन चाहिए तो पी बाई बी, बट अगर कोट थीटा चाहिए तो बी बाई पी। एज ऑन कोस थीटा आपका कितना है, बी बाई एच, और कोस का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, सीकेंट थीटा, तो सीकेंट कितना आएगा, एच बाई बी। साइन थीटा आपका रहेगा पी बाई एच, इसका ही रेसिप्रोकल आपका रहेगा कोसिकेंट थीटा, जो कितना आएगा, एच बाई पी रहेगा। ये किसके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास ये ट्रिक रहेगी। अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है आपका हिंदी मीडियम से, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक क्या रहेगी, ये जो परपेंडिकुलर साइड है इसको बोला जाता है लंब, ये जो बेस साइड है इसको बोला जाता है आधार यानी कि ए, और ये जो स्लैंट साइड है हाइपोटेनियस, इसको बोला जाता है कर्ण, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा किससे याद रखेगा, एल ए के, यानी कि लंब, आधार और कर्ण, इन साइड से वो इसको लर्न कर सकता है। इसके लिए क्या ट्रिक रहेगी, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, कच्चे कच्चे आम, ठीक है। यानी कि एल अपॉन के यानी लंब बाय कर्ण, ए बाय के यानी आधार बाय कर्ण, एल बाय ए
यानी कि लंब बाय आधार। तो वापिस से L बाय के बात तो वही पड़ेगी, कितना आएगा साइन थीटा, आधार बाय कर्ण तो ये कितना आ जाएगा आपका कोस थीटा, लंब बाय आधार टेन थीटा, उल्टा करोगे तो आधार बाय लंब कितना आ जाएगा कोट थीटा, और कर्ण बाय आधार ये आ जाएगा आपका सीकेंट थीटा, और कर्ण बाय लंब ये कितना आ जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा। तो आप इससे ऐसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने फॉर्मूले तो क्रिएट करा दिए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन क्या रहेगी? सबसे पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा रहेगा? साइन थीटा। दूसरा रहेगा आपका कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, और लास्ट आएगा आपका कोसिकेंट थीटा। मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 आपका जो रेशियो रहेगा वो कब आएगा? जब साइन रेशियो और कोस रेशियो को डिवाइड किया जाएगा। जनरली मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद से हमने रेशियो किया है, साइन थीटा मेरा कितना आया P/H, और कोस थीटा मेरा कितना आया B/H। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की बात करूँ, 10 कितना आया मेरा P/B आया। P/B कैसे आया? जब मैंने दोनों को डिवाइड किया, H से H कैंसिल तो क्या बचा P/B बचेगा। यानी अगर टेन थीटा हमें निकालना है तो क्या किया जाएगा? साइन से कोस को डिवाइड किया जाएगा। तो टेन थीटा की अगर यहाँ से बात की जाए तो 10 कितना आएगा? साइन थीटा बाय कोस थीटा आएगा। दूसरा हमने बात की थी टेन थीटा P/B, और कोट थीटा की बात की थी B/P, वो इसका उल्टा होगा। तो यानी कि अगर मैं 10 को यहाँ से दोबारा रिप्रेजेंट करूँ तो साइन बाय कोस तो होगा ही होगा, साथ में क्या आएगा 1/कोट भी रहेगा, यानी कि कोट का रेसिप्रोकल होगा। अगर 10 का रेसिप्रोकल कोट है तो कोट का रेसिप्रोकल भी तो 10 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/10। हाँ, अगर कोट 10 का रेसिप्रोकल है तो यहाँ भी तो रेसिप्रोकल होगा, तो कितना आएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कब आएगा आपका? जब हमने कोस को क्या किया था? रेसिप्रोकल किया था, यानी कोस को B/H लिखा बट सीकेंट को लिखा H/B। तो सीकेंट आपका कितना आएगा? जब कोस को रेसिप्रोकेट किया जाएगा, यानी 1/कोस थीटा। तो जब सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है तो कोस भी क्या आएगा? सीकेंट का रेसिप्रोकल आएगा। कोसिकेंट कब आएगा? साइन क्या लिखा था? P/H लिखा था, और कोसिकेंट को क्या लिखा जाए था हमने? H/P। तो उल्टा कर दो, यानी कि कोसिकेंट आपका क्या रहेगा? 1/साइन थीटा रहेगा। तो साइन थीटा कितना आएगा यहाँ से? 1/कोसिकेंट थीटा आपके पास आएगा। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1, जहाँ पे इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। अब कैसे इन फॉर्मूलों का यूज़ किया जाएगा वो देखो। इन ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल बोल दी, एक ABC ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B पे है। चलो एक कंडीशन हमें पता है, यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, जिसमें राइट एंगल किस पे है? जो राइट एंगल है 90 डिग्री है, और किस पे है? B पे है। बाकी मेरे को नहीं पता A पॉइंट कहाँ पे है, C पॉइंट कहाँ पे है, तो A पॉइंट और C पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। जिसके अंदर AB 24, BC 7 सेंटीमीटर बोल दी, पर मेरे को भी यही नहीं पता A कहाँ है और C कहाँ पे है। उससे पहले मेरे को निकालना क्या है? साइन A कोस A। हमेशा याद रखो, जो टर्म निकालनी है वो टर्म हमेशा सामने आनी चाहिए। क्या निकालनी है? साइन A कोस A निकालनी है। जो टर्म निकालनी है वो हमेशा कहाँ रखोगे? सामने रखोगे। तो A सामने है, बचा C तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। नाउ कैन यूज AB कितना? 24 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया यहाँ से? 24 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर लगाने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेशो में ही चलते हैं। और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो BC यहाँ से 7 सेंटीमीटर है। बट व्हाट अबाउट AC? AC का हमें पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे? इसका AC निकाल लेंगे। सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर मेरे को कौन सी साइड निकालनी है? हाइपोटेनियस निकालनी है। और ABC के अंदर आपके पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपके पास होती है। हाइपोटेनियस आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर आपको पता है 7 का स्क्वायर, बेस आपको पता है 24 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस के इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आपके पास आएगा 49, 24 का स्क्वायर आएगा 576। हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? 625 आ गया। स्क्वायर है तो उधर जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका? 25 सेंटीमीटर आएगा।
25 सेंटीमीटर आ गया। और हाइपोटेनियस आपकी ये साइड है तो ये कितनी आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास सारी साइड्स हैं, अब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए और कोस ए निकालना है। फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है साइन ए और साथ में निकालना है कोस ए। साइन ए की मैं यहाँ से बात करूँ, साइन का फॉर्मूला भी किया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से कितना आया, p/h आया। p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर साइड है जो कितनी आई आपकी 7 आई। हाइपोटेनियस का क्या मतलब है, स्लैंट साइड है जो कितनी आई 25 आई। कोस ए पंडित बद्री से ही हमने किया था तो b/h था। बेस आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस आपका 25 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। सेकंड पार्ट की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना है, कोस सी साइन सी और कोस सी आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। बट सामने क्या आ गया, सी आ गया। मैंने भी क्या बोला, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सामने रखना है। बट सेकंड पार्ट में तो क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में एक बात साफ साफ बोली गई थी कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल तो आपका किस पे है, बी साइड पे आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी पे तो आपका 90 डिग्री है। बाकी साइडें कहाँ हैं आपको पता नहीं था, मैंने सिर्फ एंगल को देख के लगाया था कि सामने ए है। बट सेकंड पार्ट में तो क्या बोला गया है, सी सामने है, तो हम सामने क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। बचा आगे क्या, ए, तो ये यहाँ पे आ गया। पहले ये साइड आपकी बी सी थी जो कितनी थी, 7 थी। अब ये साइड बी सी है तो ये 7 आ गई। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एंगल्स को चेंज करा दिया ट्रायंगल्स के। ये ए बी सी आपकी 24 थी, अब ये ए बी है, अब ये 24 आएगी। बट व्हाट अबाउट हाइपोटेनियस, ए सी था अभी भी ए सी है तो अभी भी क्या रहेगा 25 रहेगा। तो साइन सी और कोसी हम इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे जिसके सामने सी एंगल होगा। इज दैट क्लियर। तो साइन सी भी आपका क्या रहेगा, p/h रहेगा। p आपके इस ट्रायंगल के लिए कितना है 24 है, हाइपोटेनियस आपका कितना है 25 है। कोस सी फॉर्मूला तो वही रहेगा b/h, b आपका कितना है यहाँ से 7 और h कितना है यहाँ से 25 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो पहले आपको tan p निकालना पड़ेगा, फिर कोट r निकालना पड़ेगा और दोनों को क्या किया जाएगा माइनस। ये आपको फिगर दिया हुआ है, क्यों पे राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, बट ये साइड आपको दी नहीं है। तो पाइथागोरस यूज़ करके हम ये निकाल लेते हैं। तो उससे पहले लिख लेते हैं आपको गिवन क्या कुछ है। आपको पी क्यू यहाँ से गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर, आपको पी आर यहाँ से गिवन है 13 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसके अंदर बाय पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको प्रोवाइडेड है कितना 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको पता है 12 का स्क्वायर दे रखा है और बेस आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर आपका कितना रहेगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना रहेगा 144 प्लस के बेस स्क्वायर। प्लस एटम इधर आके माइनस होगी, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या आएगा बेस स्क्वायर। माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर है तो इधर आके क्या आएगा स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पे आ गया बेस और बेस यहाँ से कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। सो हमने यहाँ से निकाल लिया इसका बेस 5 सेंटीमीटर। एक निकालना है tan p, एक निकालना है कोट r। सामने एंगल कौन सा है r, तो यहाँ से तो सिर्फ क्या निकाल सकते हैं अभी कोट r निकाल सकते हैं, p अभी नहीं निकलेगा। तो पहले मैं यहाँ से निकाल देता हूँ कोट r इस ट्रायंगल से निकलेगा क्योंकि सामने एंगल क्या है r है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपका b/p। बेस कितना है आपका 5, p कितना है आपका 12, तो ये तो मेरा निकल गया यहाँ से कोट r। आगे मेरे को tan p निकालना है, बट p कब निकलेगा जब ये एंगल सामने आएगा। सो मीन्स मेरे को ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कराना पड़ेगा। तो मैंने ट्रायंगल को क्या करा दिया, रिवर्स करा दिया, एंगल को चेंज करा दिया। क्यू पे तो राइट एंगल है, क्यू चेंज नहीं हो सकता। p को मैंने सामने लिख दिया और r मेरी सामने आ गई। पहले क्यू वारी ये 5 थी, अब क्यू वारी आ गई 5 सेंटीमीटर। पहले p क्यू ये थी 12 सेंटीमीटर, b आ गई p क्यू 12 सेंटीमीटर। पी आर पहले ये थी 13 सेंटीमीटर, पी आर अभी ये है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। बात की जाएगी tan p, सामने p है तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा tan p, यहाँ से निकाल लूँगा। फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा p/b रहेगा। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग p हमारा कितना है 5 है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग b कितना है 12 है। हमें क्या निकालना है tan p माइनस कोट r करना है। तो tan p माइनस कोट r मैं यहाँ से जब करूँगा tan p मेरा कितना 5/12 माइनस कोट r कितना 5/12, कैंसिल दोनों टर्म्स तो कितना आंसर 0। तो tan p माइनस कोट r फॉर दिस ट्रायंगल इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर यहाँ से बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंडीशन कुछ नहीं दी, मतलब कोई आपको डायरेक्ट गिवन नहीं दिया, आपको सिर्फ यहाँ से क्या बोल दिया साइन ए बोल दिया।
आपको साइन ए कितना बोल दिया यहाँ से 3/4 बोल दिया। कैलकुलेट करना है कोसेंट tan है। ट्रायंगल क्या है, कुछ नहीं बोला, तो अपनी तरफ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगी, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ करा दिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जब यहाँ से हम ड्रॉ कराएंगे, जस्ट वेट, जब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ कराई जाएगी तो साइन ने आपको कितना बोल दिया है यहाँ से 3/4 बोल दिया। बट साइन ए बोला है, तो ए का क्या मतलब है कि सामने एंगल क्या आएगा, ए आएगा। बाकी एंगल हमें पता नहीं है, तो कुछ भी एंगल हो, बी मैंने यहाँ उठा दिया, सी यहाँ पे उठा दिया। साइन ए बोला है 3/4, साइन क्या होता है आपके पास, p/h आपके पास रहेगा, यानी परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, हाइपोटेनियस आपके पास यहाँ से 4 है। सो आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। सो इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर रहेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर रहेगा प्लस b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, प्लस है इधर आके माइनस आएगी इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस स्क्वायर आएगा। तो ये कितना आएगा, 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आएगा। स्क्वायर है तो इधर आके क्या आएगा, अंडर द रूट आएगा, और 7 का कोई एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं होता, तो बेस आपके पास कितना आ गया, अंडर द रूट 7 आ गया। आगे तीनों साइड्स। अब आपको क्या निकालना है, कोस ए और tan ए निकालना है। कोस ए मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या फॉर्मूला रहेगा, b/h रहेगा। बेस कितना आया, अंडर द रूट 7/h यानी कि 4 आया। tan ए निकालना है, tan का फॉर्मूला कितना होता है, p/b होगा। p आपके पास यहाँ से 3 है और b कितना आया यहाँ से, अंडर द रूट 7 आया। फोर्थ क्वेश्चन, if 15 cot a is equal to 8 then find sin a and secant a। अगेन सेम कंडीशन है, बट यहाँ फ्रैक्शन भी नहीं दिया। सो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे 15 cot a आपको यहाँ से 8 गिवन है, मल्टीप्लाई में 15 तो उधर आके क्या आएगा, डिवाइड, तो cot a कितना आ गया यहाँ से 8/15 आ गया। और कोट आपका होता क्या है, b/p होता है, तो मेरे को बेस प्रोवाइड है और परपेंडिकुलर प्रोवाइड है, पर कोट ए गिवन है, कौन सी ट्रायंगल है ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ट्रायंगल मैंने यहाँ से ड्रॉ करा दी। तो मेरे को कोट ए गिवन है तो मैंने सामने लिख दिया ए, और ये परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिया बी, और ये आ गया मेरे पास सी। बेस आपको 8 प्रोवाइडेड है, तो बेस आपको 8 प्रोवाइडेड है। परपेंडिकुलर आपको 15 प्रोवाइड है, परपेंडिकुलर 15 प्रोवाइडेड है, तो हाइपोटेनियस आपको निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 15 का स्क्वायर, बेस आपको गिवन है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपके पास कितना रहेगा, 225, 8 का स्क्वायर आपके पास आएगा 64, तो ये रहा हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 289, स्क्वायर है तो उधर जाएगा क्या आएगा, अंडर द रूट 289, और 289 का अंडर रूट आपके पास कितना होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में वैसे बात नहीं की तो यूनिट आएगा, तो मे बी के कुछ भी आ सकता है, तो ये आ गया आपके पास 17। अब आपको क्या निकालना है, साइन और सीकेंट है। तो साइन ए आपके पास यहाँ से कितना रहेगा, साइन का फॉर्मूला कितना रहेगा, p/h। p आपके पास है 15 अपॉन में h कितना है 17। आपके पास क्या होगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, h/b। h आपके पास कितना है 17 है, और b आपके पास कितना है 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेकेंड सेट आपको कितना बोला है, 13/12 बोला है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से फाइंड करना है। एक दे दिया, टोटल 6 होते हैं, तो बाकी के 5 आपको फाइंड करने हैं। चलो, आपको यहाँ से क्या बोल दिया, सीकेंट थीटा आपको बोल दिया 13/12 बोल दिया। एज वी नो सीकेंट कितना होता है आपके पास, h/b होता है। अगर इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ की जाए, थीटा बोल रहा है तो मीन सामने क्या एंगल आएगा, थीटा। यहाँ पे है परपेंडिकुलर, कोई ट्रायंगल का नाम नहीं बोला, कुछ भी अपनी तरफ से नाम रख लो, ABC। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया। आपको हाइपोटेनियस पता है कितनी है, 13 है। आपको बेस पता है कितना है, 12 है, बट परपेंडिकुलर अभी नहीं पता, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो जब परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आएगा। हाइपोटेनियस आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको पता नहीं है, बेस आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस आपको 144 आपको
12 का स्क्वायर मिलेगा। प्लस है इधर आके माइनस होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा। माइनस करोगे तो 25 आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा, अंडर द रूट परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, यहाँ से 5 आ गया। अब आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 आ गया। तो बाकी के निकाल सकते हैं, सीकेंट गिवन है, क्या क्या निकलेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p आपके पास है 5, h है आपके पास 13। कोस का फॉर्मूला होता है b/h, b आपके पास है 12 और h है आपके पास 13। टेन का फॉर्मूला होता है p/b, p/b, p आपके पास है 5, b आपके पास है 12। कोट होता है टेन का उल्टा, तो कितना आएगा b/p, b आपके पास है 12 और p आपके पास है 5। कोसिकेंट आपका होता है साइन का उल्टा यानी h/p आएगा, h आपके पास है 13 और p आपके पास है 5। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ से बात करें तो आपको दो एंगल प्रोवाइडेड हैं। यहाँ से क्या बोल दिया, इफ़ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल। आपके पास एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स आपने वर्ड सुना होगा, एक्यूट एंगल बोला किसको जाता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होंगे जो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो ए बी एंगल 90 से छोटा है और बी एंगल भी क्या है, 90 से छोटा है। तो ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। सच दैट आपको कंडीशन यहाँ से बोल दी, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी आपको प्रोवाइडेड है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आई। ठीक है, ये चीज़ आपको शो करनी है। चलिए, एक आपको बोला हुआ है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी आई। सो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, देखो ए और बी एंगल, ये तो मेरे को सामने चाहिए। जब दोनों इक्वल बोल रहे हैं तो मीन्स मेरे पास दो ट्रायंगल यूज होंगे। अब मैं दो अलग अलग ट्रायंगल ना यूज करके मैं एक ही ट्रायंगल से आपको शो कर रहा हूँ। सो मैंने सामने अभी के लिए बना दिया ए, 90 डिग्री मैं बना देता हूँ यहाँ पे ये एंगल, क्योंकि बी मेरे को ऊपर चाहिएगा, क्योंकि इन दोनों को चेंज कराना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एंगल। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल और मेरे को एक कंडीशन यहाँ से मिली है, कोस ए किसके इक्वल है, कोस बी के इक्वल है। अगर मैं इसकी दूसरी ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ करूँ तो दूसरी ट्रायंगल मेरे को क्या बोलेगी यहाँ से, कि बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। मैंने रफली एक ड्रॉ करा दिया। ठीक है, कोस ए वो तो मैं इस ट्रायंगल से निकाल लूँगा। ए कितना मिलेगा मेरे को इस ट्रायंगल से, कोस ए, कोस का फॉर्मूला कितना होगा आपका b/h, और इसके लिए भी क्या होगा, b/h होगा। बट कोस ए के लिए मैं ये ट्रायंगल यूज करूंगा b/h। b कितना है मेरा, a से, अपॉन में h कितना रहेगा इसके लिए, होती है हाइपोटेनियस AB। तो हाइपोटेनियस आ गई इसके लिए AB इज इक्वल टू कोस बी। कोस बी तो मैं इस ट्रायंगल से निकाल लूंगा जिसके सामने क्या होगा, एंगल बी होगा। तो वो भी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसका बेस कितना है, BC है, तो इसका बेस कितना है, BC है, और हाइपोटेनियस कितनी है, AB है। क्लियर है। तो इसी तरह आप यूज करोगे, बट आप एक ही ट्रायंगल से बना सकते थे। अगर आपको बेस चाहिए तो आप इसको बेस, यानी कि कोस बी के लिए आप इसको बेस मान सकते हो, ये इसके लिए परपेंडिकुलर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए, दोनों के फ्रैक्शन में AB है। अगर मैं AB से AB को कट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या बचा, BC बचा। इसका क्या मतलब है कि जो मेरी AC साइड है वो BC साइड के इक्वल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है। इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। या मैं ये बोल सकता हूँ एक ट्रायंगल की दो साइड्स क्या है, इक्वल है। आइसोसेशल ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि ये साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है। तो AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल B। और BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम रीड की थी कि एंगल ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और यही तो आपको शो करना था कि एंगल A किसके इक्वल आए, एंगल B के इक्वल आए। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।